हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और मान के चलिए जिस जिस क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वहां पर ये आएगा। ठीक है सर, ये पूरा लॉन्ग टॉपिक है। आने वाले दो हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ा क्लास इसलिए नहीं बनाते हैं कि एक्चुअल में फिर आदमी बोर भी होता है, इतना उसके पास टाइम भी नहीं है। लेकिन आप कॉमेंट करके बताइए कि क्या 15-20 मिनट तक की अगर क्लास लाएं या 20-25 आधे घंटे के करते, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ये पूरा आज एक कवर किया जा सकता था, तो आप कमेंट करके बताइएगा सर। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हम हमेशा कहते हैं आप शब्द को समझिए। हाइब्रिडाइजेशन में एक शब्द लिखा हुआ है हाइब्रिड। आपने ये वर्ड देसी में भी सुना होगा। लोग कहते हैं ये जो लौकी है ये हाइब्रिड है, ये जो तुरई है ये हाइब्रिड है। सुना कहते हैं हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा गुण होंगे उसमें। जैसे मान लिया एक फूल है लाल, एक फूल है सफेद, अब दोनों मिले, बायोलॉजी में आपने पढ़ रखा है, तो भैया एक सफेद है एक लाल, दोनों के जो गुण होंगे इसके अंदर, तो जो फूल बनेगा वो कहलाएगा संकर लाल, क्योंकि लाल वाला कलर दिखाई देगा सर। ठीक है, यानी कुल मिला के जब एक से ज्यादा लक्षण होते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं संकर यानी हाइब्रिड। ठीक है सर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन सर जी हम बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पे आइए। बिल्कुल सर, तो आपने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में एक व्यक्ति था, उसका नाम था श्रोडिंगर। क्या नाम था? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने कहा कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु बोले तो एटम। ठीक है, एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती। ध्यान से सुनिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी होती है सर। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते थे सब शेल यानी उपकोष। किससे लिखते थे? SPDF, SPDF। ठीक है सर, अगर हम आपको याद दिलाते हैं S में इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 2, P में कितने? 6, D में कितने? 10 और F में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स आते थे सर। ठीक है, यानी इसे क्या बोलोगे आप? S ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? S ऑर्बिटल। P को क्या बोलोगे? P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। ये होते क्या? ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती, पॉसिबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है सर, तो यानी आपको याद आ गया होगा SPDF। ठीक भैया, अब हम लोग आ गए केमिस्ट्री पे। तो अपने पास एक मान लिया, हमने आपको ताजा ताजा क्या बताया कि दो प्रॉपर्टी आपको मिक्स कर देनी है। ठीक है, जो बनेगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, घटना हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। मान लिया एक S ले लिया और एक P ले लिया। लीजिए सर, इसमें कितने प्रॉपर्टीज आ गई? दो की, S की भी है और P की भी है। जब दो प्रॉपर्टीज आ गई सर तो इसे कहेंगे SP हाइब्रिड। क्या कहेंगे? SP हाइब्रिड। और घटना को कहेंगे यानी फिनोमिनन को SP हाइब्रिडाइजेशन। मान लिया एक S मिला दिया, 2 P, तो लो SP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक S 3 P तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। एक S 3 P 1 D तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन। एक S 3 P 2 D तो SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। एक S 3 P और 3 D तो SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिलेगा अलग अलग लक्षण वाले, तब क्या होगा? जो बनेगा उसे कहेंगे हाइब्रिड और घटना कहलाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने लिख दिया है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर का मतलब SPDF, ये सब प्योर ही तो हैं अपने आप में, लेकिन जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर हाइब्रिड बन जाएंगे। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF नहीं होगा, क्योंकि भैया F की जो आकृति है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए सिर्फ SPD तीनों होंगे। ठीक है सर, तो SPD की मिक्सिंग जिसके फलस्वरूप इक्वल एनर्जी एंड यहां पे लिखा हुआ एंड आइडेंटिकल शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तब इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं सर। ठीक है, कैसे करके? अब यहां पे हमने क्या लिखा? इक्वल एनर्जी, यानी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। पहले मान लिया S की कुछ एनर्जी थी, P की कुछ एनर्जी थी, लेकिन जब मिल गए तो जो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसकी एनर्जी सेम होगी और शेप भी कुछ आइडेंटिकल होगा सर। जैसे जितने भी SP वाले होते हैं उनका शेप होता है लीनियर, आकृति होती है उनकी लीनियर। ठीक है, SP2 वाले की भी कुछ होती है, SP3 वाले की भी कुछ होती है, सबकी अलग अलग। जैसे SP3 की आपने पढ़ रखी क्या होती है? टेट्राहेड्रल समचतुष्फल की आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। अभी आने वाले क्लासेस में हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे बहुत कायदे से। ठीक है, या SP2 की आपने पढ़ रखी है ट्राइगोनल। ठीक है सर, बॉन्ड एंगल पढ़ रखा है, एक का 180, 120, 109 डिग्री, 28 मिनट, वो सब अभी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे सर। तो यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं
ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिट्स, और कहलाता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ रूल्स हैं इसके आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या प्रोड्यूस होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है, यानी जितने आपने मिक्स किए हैं उतने ही बनेंगे, न ज्यादा न कम। सर ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये बढ़िया बात है सर, यानी जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे बॉन्ड बनता है, मान लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका, तब बॉन्ड बनता है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे बल्कि ऑर्बिटल भाग लेंगे। मान लिया एक s ऑर्बिटल एक p, तो मिलके क्या बन गया, sp। सर ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंड्स रूल के अनुसार होती है। ये हम आपको पीछे भी बता चुके हैं एमओटी वगैरह में कि जो अपने बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, हुंड्स रूल हो गया, अफबाउ का नियम हो गया, पाउली, यही हर जगह चलते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंड्स रूल के अनुसार होती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में एक निश्चित ज्योमेट्री बनाते हैं, यानी जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, चाहे वो sp हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, ये सारे के सारे एक रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, एक रेगुलर शेप बनाते हैं, जो हम लोग आने वाले क्लासेस में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सर ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं ये वाले हम आपको बता चुके हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, यानी 1 2 3 4 5 6। कल का क्लास कोशिश करेंगे ये 6 के 6 कवर करने की, वरना 3 तो हम कवर कर ही देंगे। अभी के लिए आपको हमने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिले, जब तक वो अलग अलग थे तब तक वो प्योर थे, जब वो मिल गए तो वो हाइब्रिड हो गए। क्या हो गए, हाइब्रिड। यानी नॉर्मल, जैसे हमने आपको समझाया, लौकी पहले नॉर्मल थी, उसमें इंजेक्शन लगाया, दवाई लगाई, जो भी करा, उसमें अलग से गुण डाल दिए, इसलिए लोग कहते हैं कि लौकी हाइब्रिड है। सर समझ गए, यानी 2 से ज्यादा लक्षण जब आ जाएंगे तो उसे कहेंगे हाइब्रिड, और उस फिनोमिनन को कहलाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। पेपर में लौकी मत लिखना, जो केमिस्ट्री है, तो यहां पे क्या लिखोगे, जब एक s मिला एक p मिला तो क्या बना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है सर, ऐसे sp2, ऐसे sp3, ऐसे sp3d, ऐसे sp3d2। लिखने का तरीका भी बहुत सरल, देखिए, जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सर ठीक है, जब एक s और 2 p मिल जाते तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 p मिल जाते तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस तरीके से चीजें आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक प्रोसेस, आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का आप पढ़ा रहे हैं, तो मेन हम MJPR यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है इधर उत्तर प्रदेश वगैरह ज्यादातर यही चलती है, शाहजहांपुर वगैरह में। ठीक है सर, बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, लगभग सिलेबस सेम होता है। आपको करना क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर आता है 10-15 रुपए का, उससे खरीद लेना। अगर यहाँ कहीं पे पढ़ा हो तो शायद हम आपको दिखा पाए, यहाँ पे नहीं है सर। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर आता है 10-15 रुपए का, मिल जाएगा, उसमें सिलेबस दे रखा होता है और लगभग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर रहा होता है। टॉपिक सारे यही हैं, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब में होगा, वेस्पर थ्योरी सब में होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब में होगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग भी है तो थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, एक अनसॉल्व्ड खरीदेंगे, सिलेबस मैच करेंगे और उसके बाद प्रॉपर नोट्स बना के तैयारी करेंगे। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री चल रही है, यहाँ पे डेली 9 बजे क्लासेस आ जाते हैं। BSc के क्लासेस की जो भी अपडेट है, टेलीग्राम पे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, BDKDN BSc सर। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो भी क्लास आता है वहां पे शेयर कर दिया जाता है। बस दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के प्रकारों के बारे में, ये जितने भी हैं इन सब पे चर्चा कल होगी, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाए तो आपको अगर दिक्कत नहीं तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।